बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल आपको पता हमने किसके लिए बनाया है और क्यों बनाया है कि वो लोग जो अपनी बातें अपनों से करते हुए हिचकिचाते हैं वो आराम से इस फोरम पे हमसे सवाल करें, अदब के दायरे में रहते हुए, और हम अच्छे लफ्ज़ों में और अदब के दायरे में आपका मसला हल कर दें। ना आपका मकसद कोई बेहयाई के सवाल करना होता है, ना हमारा मकसद बेहयाई के जवाब दे के बेहयाई फैलानी होती है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अगर आपको कोई मसला पेश आ गया है और इस मसले का आपको पता नहीं तो अहले इल्म से इसका सवाल कर सकते हैं। क्या मसला है, इसका क्या जवाब है, तो तुम इसका अहले इल्म से सवाल। खुद मुफ्ती या आलिम ना बन जाओ जो इस चीज़ का माहिर हो, इससे सवाल करो। पूछो भाई ये मसला है, डॉक्टर साहिबा ये मसला है, इसका क्या हल है। तो आज का सवाल क्या है, कुछ यूँ है कि जब मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करते हैं, यानी जब वो हम बिस्तरी करते हैं, तो क्या उसमें कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। देखिए, कॉन्डम उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मियाँ बीवी का ये जहन हो कि अभी बच्चा नहीं चाहते हैं। उस वक्त इंजाल को रोकने के लिए जो मर्द की शहवत होती है, मनी होती है, उसको रोकने के लिए, ताकि वो बच्चादानी औरत की बच्चादानी में ना जाए, इसको रोकने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल शरीयत में जायज़ है कि नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसके दो मसले हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी। एक तो मसला जायज़ का है और दूसरा नाजायज़ का है। जायज़ उस सूरत में है कि अगर औरत कमज़ोर है, पता है कि और बच्चा लेंगे तो औरत की जान को ख़तरा है या औरत को परेशानी होगी, तो इस सूरत में आप जमा के दौरान कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर दो ये है कि अगर बच्चा है, बच्चा जो है वो बहुत छोटा है और अभी माँ का दूध पी रहा है, तो इस सूरत में आप हमल को रोक सकते हैं और कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जिस सूरत में नाजायज़ है वो सूरतें ये हैं कि बंदा जब ये सोचे कि इतने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मैं इनको खिलाऊंगा कैसे, पिलाऊंगा कैसे, कहाँ से खर्चे पूरे करूंगा, स्कूल की फीसेस कैसे दूंगा, दवाई वगैरह के खर्चे कैसे अफोर्ड करूंगा, तो इस्लाम में ये मना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम अपने बच्चों को इसलिए कत्ल मत करो कि तुम इनकी देखभाल कैसे करोगे, क्योंकि रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिस्क अता करते हैं। कितना देना है, किसको देना है, किसे देना है, ये अल्लाह की ज़ात ही करती है। तो नंबर 1, इस सूरत में कि इस डर की वजह से कि आप इस तरह कर रहे हैं तो फिर ये नाजायज़ है। आप अगर भूख की वजह से, बच्चों को पालने की वजह से बच्चे रोक रहे हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नाजायज़ है। नंबर 2, ये सूरत हाल होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरत ये चाहती है कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो मेरे हुस्न में कमी हो जाएगी, मेरे हुस्न में कमी आ जाएगी, अगर मैं बच्चों को फीड कराऊंगी तो मेरा फिगर आउट हो जाएगा, डिलीवरी में मेरा पेट सिकुड़ेगा, आगे बढ़ेगा और पेट जो है वो मेरा पेट की शेप ख़राब हो जाएगी, कमर जो है मेरी भद्दी हो जाएगी, तो इस सूरत के अंदर नाजायज़ है। आप इस सूरत में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये वजह है कि आप बच्चा पैदा नहीं कर रहे कि खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से, तो ये कतई तौर पर नाजायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमाते हैं, जिसका खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। एक हदीस में आया है, और हदीस का मफ़हूम ये है कि तुम उस औरत से शादी करो जो बहुत ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली हो, क्योंकि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ादिया उम्मत पे फ़ख्र होगा। तो मसला आपकी समझ में आ गया होगा कि कॉन्डम का इस्तेमाल किन सूरतों में जायज़ है। उस सूरत में जब औरत की जान को ख़तरा है, उस सूरत में जब औरत फिज़िकली कमज़ोर है और बार बार बच्चा पैदा करने से उसकी सेहत मुश्किल में आ जाएगी, वो बेचारी परेशानी में हो जाएगी, या अभी बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है, तो इस वजह से हम बिस्तरे के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल जायज़ है। दूसरी सूरत है कि आप ज़्यादा बच्चा अफोर्ड करने से डर रहे हैं, या आपको ये है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा और मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, सिर्फ अपने तौर पे ये हिकमत अमली अपनी होशियारी में करना, तो गलत है। या औरत को ये हो कि मेरा फिज़िक ख़राब हो जाएगा, या मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, या मेरे शौहर से मैं दूर हो जाऊंगी, तो इस सूरत में भी कॉन्डम का इस्तेमाल गलत है, नाजायज़ है। तो उम्मीद करती हूँ आज का मसला और इसका हल आपकी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो अगले टॉपिक तक के लिए अपनी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।